अमृतपाल जो है वो इस वक्त आ गया है। जालंधर में भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट है और कल तक के लिए सभी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो सके जो पंजाब की शांति व्यवस्था को यहां पर खराब कर सके। मंजीत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मंजीत, अपने आप को भिंडरावाला की तरह पेश करने वाला शख्स जिसने अजनाला थाने में हिंसा करवाई, अब पुलिस की गिरफ्त में, कितनी बड़ी खबर ये पंजाब और देश के लिहाज से, और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जरा समझाइए। देखिए शुभांकर, पंजाब के लिए सचमुच एक बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त हम लोग पंजाब पुलिस की एक टीम है उसका पीछा कर रहे हैं और ये टीम अभी इसी सिलसिले में नकोदर नामक जगह के आसपास घूम रही है। आपको बता दूं कि इस पूरे जो ऑपरेशन की शुरुआत है आज सुबह तड़के से ही हो गई थी कि आज अमृतपाल सिंह को दो जगह पर एक कांग्रेगेशन को संबोधित करना था। पहले शाहकोट नाम जगह में और उसके बाद बठिंडा में उसने अपने समर्थकों को संबोधित करना था। और लेकिन इससे पहले ही वो शाहकोट से पहले ही जैसे पहुंचा, उसके 6 साथियों को पुलिस ने उनकी गाड़ियों में टक्कर मार के उनको गिरफ्तार कर लिया। उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं और उसके बाद अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देते हुए दूसरी गाड़ी में बैठ गया और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो फरार हो गया। काफी देर तक पुलिस लगभग 2 घंटे उसका पीछा करती रही और उसके बाद उसको नकोदर के करीब जगह से पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब पुलिस उसे और उसके साथियों को एक अज्ञात जगह पर लेकर जा रही है। किन किन धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया फिलहाल साफ नहीं है, क्योंकि एफआईआर अभी तक कहां दर्ज हुई, किन किन मामलों के तहत दर्ज हुई, अभी पुलिस प्रशासन ने इसे कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें अमृतपाल सिंह ने जो कानून था उसको तोड़ा था, चाहे वो पुलिस थाने के ऊपर हमला हो या फिर धर्म विशेष के खिलाफ उसकी बयानबाजी हो या फिर कुछ नेताओं की तरफ भी उसकी जो विवादित टिप्पणियां थी वो हो। फिलहाल पुलिस ने किन किन धाराओं को उसे गिरफ्तार किया है ये साफ नहीं किया है, लेकिन वो अब पुलिस के शिकंजे में है और कई दिनों से वो जो जहर उगल रहा था विभिन्न समुदायों के खिलाफ और जो लोगों को भड़काने में लगा हुआ था, लोगों को रेडिकलाइज करने में लगा हुआ था, अब लगता है उस पर विराम लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस आज काफी सुबह तड़के से ठीक है, आप बता रहे हैं। सत्येंद्र भी मेरे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्येंद्र, जरा बताइए यहां से अगला स्टेप क्या होने वाला है? इसे क्या कहीं पेश किया जाएगा? क्या जमानत की कहीं गुंजाइशें बनती हैं? और अगर नहीं बनती हैं तो फिर आगे कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? यहां से अब आगे अगला कदम क्या? देखिए शुभांकर, अमृतपाल के ऊपर पहले से ही पंजाब में कई सारे मामले दर्ज हैं और पुराने मामलों में भी पुलिस को अमृतपाल की जरूरत थी। नाला थाने का इंसिडेंट आपने देखा। इसके अलावा जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला, भीड़ को उकसाने वाला कई मामले अमृतपाल के खिलाफ और अमृतपाल के सहयोगियों के खिलाफ पहले से ही दर्ज है। यहाँ तक कि अमृतपाल के एक खासम खास को अभी विदेश जाते वक्त, जो कि सोशल मीडिया हैंडल करता था अमृतपाल का, उसको एयरपोर्ट से लुकआउट नोटिस के जरिए गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जैसी जानकारी हमारे पास आ रही है, आज अमृतपाल को बठिंडा समेत कई जगह पर धार्मिक जुलूस निकालने थे और इन जुलूसों के माध्यम से ही वो लगातार कहीं ना कहीं भीड़ को उकसाने का काम करता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पंजाब पुलिस समेत कई एजेंसियां लगातार अमृतपाल और सत्येंद्र, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें कि पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री से भगवंत मान ने मुलाकात भी की थी। अजनाला घटना के बाद सारी अपडेट जो है वो वहां तक पहुंचाई थी, केंद्र से मदद भी मांगी थी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर। और अब फिलहाल खबर यह आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लगातार संपर्क में है। सत्येंद्र, पंजाब पुलिस के संपर्क में गृह मंत्रालय, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने सबने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए शुभांकर, मैं पहले भी आपको कई बार बता रहा था कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की कई एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि ये मामला सिर्फ पंजाब का ही नहीं था, बल्कि आरोप इस तरह के भी लग रहे थे कि अमृतपाल के बहाने से जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के इमोशंस के साथ खेल रही थी और पिछले लंबे अरसे से बड़ी मात्रा में नकली करेंसी, हथियार
ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान आ रहे थे। और जो इंटेलिजेंस इनपुट थे वो ये थे कि जो लोग अमृतपाल से जुड़े हुए हैं उनके पास तक ये हथियार पहुंच रहे थे। तो इस पूरे मामले को बेहद संदिग्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कई सारी एजेंसियां लगातार चेक कर रही थी, फॉलो कर रही थी। और आज की जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि अमृतपाल जिस तरह का भाषण देता था, जिस तरह की चुनौतियां देता था, वहां पर वो जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सिर्फ एक साजिश और उसके तरीके से ही काम कर रहा था। फिलहाल जो जानकारी मंजीत सहगल दे रहे थे उसके मुताबिक जो इनपुट हमें मिल रहा है, जो खुफिया जानकारी हमें मिल रही है, उसके मुताबिक अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 6 लोग और हैं, और ये 6 लोग नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमृतपाल को। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास आपकी आवाज थोड़ा सा ग्लिच कर रही है। मंजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, जरा अपडेट दीजिए, कितनी बड़ी खबर ये हो जाती है और क्या ये माना जाए कि अमृतपाल पर अब शिकंजा जो है कस गया है और आगे आने वाला समय जो है अब उसके लिए मुसीबत भरा रहने वाला है? जो कुछ उसने माहौल खराब किया था अब उसकी सजा उसे मिलने वाली है। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं हमारे सहयोगियों से संपर्क साधने की, लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें कि पंजाब के नकोदर से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है और सत्येंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्या ये मानने की यहां से मुश्किलें अमृतपाल की बढ़ने वाली हैं? जिस तरह का माहौल भय का उसने बनाया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में कह रही थी इसे गिरफ्तार किया जाए, और अब वो क्षण आ गया और यहां से उसकी मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी, ये मान लिया जाए अब? देखिए, मुश्किलें उसकी बढ़ती जाएंगी नहीं, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के भड़काऊ भाषण अमृतपाल दे रहा था, शुभांकर, आपको मानना होगा वो पंजाब के लिए नहीं, कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। और इसके तार, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला जुड़ा हुआ था और इसमें पंजाब समेत देश की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी और वो लगातार जो है नजरें बनाए हुए थी। और अब जब ये ऑपरेशन हुआ है जिसके तहत अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसको एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये पंजाब के लिए नहीं देश भर के लिए राहत की बात है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान दिया है और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के साथ लगातार इस मामले पर कोऑर्डिनेशन बना रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये अमृतपाल पंजाब के साथ साथ देश के लिए एक खतरा बन रहा था। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देश के लिए भी खतरा बन गया था। तो सवाल ये है कि इस खतरे के पीछे बैकअप भी होगा, किसी ना किसी का सपोर्ट होगा, साथ होगा। उस खबर पर हम आए उससे पहले एक बार दर्शकों को बता दें कि अमृतपाल के गांव की घेराबंदी जो है वो कर दी गई है। पंजाब के जालंधर में इसका गांव है जहां पर घेराबंदी जो है वो कर दी गई है और लगातार ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरे वेल प्लान तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। G20 समिट के खत्म होने का इंतजार किया गया और उसके बाद यहां पर गांव की घेराबंदी हो, इंटरनेट को बंद करना हो या उसके पहले से तय कार्यक्रम को ट्रैक करके उसे पकड़ने की कोशिश हो, हर चीज वेल प्लान नजर आ रही है। सत्येंद्र, 2 सवाल मेरे आपके लिए। पहला सवाल, ये पूरा ऑपरेशन जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले से वेल प्लान किया गया था केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर, और अब जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे गांव की घेराबंदी हो या गिरफ्तारी हो, हिरासत में लेना, वो नजर आ रहा है। और दूसरा सवाल, इसके बैकअप में भी कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो खालिस्तानी लोग होंगे, पाकिस्तान से ISI होगी या कोई भी होगा, तो क्या उस बारे में भी कुछ ठोस इनपुट है? क्योंकि वो लोग कोशिश करेंगे अब माहौल को बिगाड़ने की। देखिए, लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे शुभांकर कि अमृतपाल के पीछे कई तरह की साजिशें जुड़ी हुई थी और इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा अमेरिका में SF जो है सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है वो लगातार ऐलान कर रही थी और ये जो ऐलान कर रहे थे, जो चुनौतियां चेतावनी और चुनौतियां दी जा रही थी,
जो चैलेंज सरकार को दिए जा रहे थे, और उनके मुताबिक एक छोटे छोटे स्टेप्स के मतलब एक बड़ा मकसद साधने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। उसकी वानगी ये है कि जो शहरों के स्थानीय सिविल कार्यालय होते हैं वहां पर इश्तेहार लिखने शुरू कर दिए गए थे, दीवारों पर स्लोगन लिखने शुरू कर दिए गए थे, सरकारी कार्यालयों पे रात में चोरी छुपे खालिस्तानी झंडे फहरा देते थे। हालांकि पुलिस इन सब घटनाओं पर लगातार संज्ञान ले रही थी, और उसी का नतीजा है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, केंद्र की एजेंसियां मांगी थी, क्योंकि इसका इन्होंने जो G20 की मीटिंग अमृतसर में फिलहाल चल रही है, जिसका एक पार्ट कल होना है, एक हिस्सा कल मीटिंग होनी है, उसमें भी खलल डालने का इन्होंने ऐलान किया था। और इन लोगों ने ये ऐलान किया था, एक तरफ अमृतपाल है तो दूसरी तरफ खालिस्तान से जुड़े हुए जो संगठन है वो लगातार ये चुनौती दे रहे थे केंद्र सरकार को कि G20 की मीटिंग भी नहीं होने देंगे। और 20 के करीब केंद्रीय एजेंसियों की कंपनियां भारत सरकार से मांगी गई थी। उसके अलावा पंजाब पुलिस को पूरे अलर्ट पर रखा गया था। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं फिलहाल, यहाँ पर ये लुधियाना जालंधर वाला हाईवे है। इंटरनेट सर्विसेज पूरे पंजाब में बंद कर दी गई है। सड़कों पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सन्नाटा दिखने लगा है, और जो बड़े शहर हैं पंजाब के, उन शहरों में जगह जगह पर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतपाल का जो गांव है उसकी घेरेबंदी कर ली गई है। अमृतपाल के अलावा जो अमृतपाल से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी नजरबंद किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। और जैसा हम शुरू से बता रहे हैं, अमृतपाल कहीं ना कहीं पंजाब के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा था, और वो सिर्फ जो अन्य धर्म है उनके लोगों को भी चैलेंज करता था। इसके अलावा लोगों को भड़काने का काम करता था। आज भी भटिंडा में बाकायदा एक कार्यक्रम सत्येंद्र, आप बने रहिए।